धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए युवाओं ने शिक्षा मंत्री के काफिले को घेर लिया। काले झंडे दिखाकर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। यहां तक कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव तक फूल गए। उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए। यहां तक कि पुलिस से झड़प तक हो जाती है। ये जो तस्वीरें हैं ये चंडीगढ़ से सामने आई हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कार्यक्रम था, लेकिन रास्ते में उनके काफिले के आगे काले झंडे लेकर युवा कांग्रेस के नेताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। महिला नेताओं समेत सभी ने जमकर नारे लगाए। सबसे पहले आप इस घटना का वीडियो देखिए, किस तरीके से जो युवा कांग्रेस के नेता हैं वो सड़क पर लेट जाते हैं, काफिले को रोकने की कोशिश करते हैं, रोककर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की बात कहते हैं। और फिर जब पुलिस से झड़प होती है तो इसके बाद काले झंडे दिखाए जाते हैं। देखिए। दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चंडीगढ़ पहुंचे थे। यहां पर उन्हें एक कार्यक्रम में शामिल होना था और जैसे ही एनएसयूआई जो कि कांग्रेस की यूथ विंग है उसे इसका पता चलता है तो वो पूरा प्लान बना लेते हैं कि कैसे धर्मेंद्र प्रधान को घेरा जाएगा, कैसे उन्हें बताया जाएगा कि बच्चों की शिक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है, कैसे पेपर लीक्स की वजह से उनका जो जीवन है वो बर्बाद हो रहा है। और इस वजह से एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा नेता हैं, ये सभी एक प्लान बनाते हैं, बकायदा उस रास्ते को खंगालते हैं कि आखिर किस जगह से धर्मेंद्र प्रधान जाने वाले हैं। और इसके बाद वो जगह पर पहुंचकर वहां पर काले झंडे दिखाने के लिए अपना जो पूरा कार्यक्रम है वो करने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान अभी कार्यक्रम के स्थल तक निकले भी नहीं थे, लेकिन उससे पहले ही जो कांग्रेस है उसका प्रदर्शन शुरू हो जाता है। काले झंडे लेकर वो लोग पहुंच जाते हैं और जब पुलिस को इसकी भनक लगती है तो वो तुरंत उन्हें हटाने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में आ जाती है। पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बहस भी होती है, जो युवा नेता हैं उन सबकी बहस होती है, यहाँ तक कि झड़प तक हो जाती है। जो युवा नेता हैं वो सड़क पर लेट जाते हैं, इसकी भी तस्वीरें सामने आती है। जो पुलिस है वो उन्हें खींच कर हटाने की कोशिश करते हैं, उन्हें घसीटा जाता है और उस इलाके से हटाया जाता है ताकि शिक्षा मंत्री का काफिला जा सके। लेकिन जैसे ही शिक्षा मंत्री का काफिला वहां से गुजरने की कोशिश करता है तो वहां पर मौजूद कांग्रेस के तमाम युवा नेता ये सभी जबरदस्त तरीके से काले झंडे दिखाते हुए धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाते हैं और उनका काफिला रोककर उनसे इस्तीफा मांगने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर काफी सजग होती है और फिर तुरंत जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में लिया जाता है, उन्हें गाड़ी में बैठाया जाता है और फिर वहां से हटाया जाता है। लेकिन इस दौरान भी जो एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता हैं ये सभी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, नारेबाजी करते हैं और लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए नजर आते हैं। एनएसयूआई ने इसको लेकर लिखा कि चंडीगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले को काले झंडे दिखाकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ और शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया है। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक शिक्षा मंत्री जवाबदेह नहीं होंगे, एनएसयूआई सड़कों पर संघर्ष जारी रखेगी। छात्रों की असली लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जा रही है। साफ कह दिया गया है कि जो छात्र हैं उनके लिए एनएसयूआई इसी तरीके से लड़ती रहेगी और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। इसे एक तरीके से छात्रों की गूंज का हिस्सा माना जा रहा है। छात्रों की गूंज वो कार्यक्रम जो कि राहुल गांधी ने शुरू किया। राहुल गांधी इसकी शुरुआत करते हैं कोटा से। कोटा में जबरदस्त तरीके से जो बच्चे हैं वो पहुंचते हैं राहुल गांधी को देखने के लिए, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस देश का एजुकेशन सिस्टम उन्हें पढ़ने नहीं दे रहा है, उनके पेपर को लीक करवा रहा है, उनसे पैसे चूसे जा रहे हैं। ये सारी चीजें लेकर जो राहुल गांधी हैं बड़े लेवल पे जो महारैली है वो करते हैं कोटा में और इसके बाद ऐलान हो जाता है कि ये मामला यहाँ पर थमने वाला नहीं है और ये तब तक नहीं थमेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। एक तरफ दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी लगातार 5 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही है, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए जो युवा हैं, जो जेनजी हैं वो जुटे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी जमीन पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है और उनके सामने उनके काफिले को रोकने की तक कोशिश कर दी गई। उनके काफिले के सामने जाकर काले झंडे दिखाए गए और जिस तरीके से एनएसयूआई ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है उसकी तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि कैसे मौजूदा वक्त में एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ हर एक युवा आ चुका है। एजुकेशन मिनिस्टर से उनका इस्तीफा चाहता है,
चाहता है कि जो बच्चे हैं जिनकी पेपर लीक की वजह से जान गई, उन्हें मुआवजा दिया जाए, जो एजुकेशन सिस्टम है उसे बेटर किया जाए। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि उनके कार्यकाल में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और यहाँ तक कि जो बच्चे इस पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, जो चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बेटर हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और पेपर लीक वालों पर कार्रवाई की जाए, उन्हें धर्मेंद्र प्रधान दहशतगर्दों की बी टीम बताते हैं, यानी कि आतंकवादी साबित करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि भाई ये सब तो दहशतगर्दों की बी टीम है, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी को भी आतंकवादी ठहरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही देने के लिए वो तैयार नहीं है। और इसी वजह से जहां जहां पर भी वो जा रहे हैं वहां पर अब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वो जिस भी जगह पर जा रहे हैं उन्हें विरोध देखना पड़ रहा है। यहाँ पर जैसे ही वो चंडीगढ़ में पहुंचते हैं, वहां पर वो उनका कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम में जाने के लिए वो निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें दिखते हैं काले झंडे जो कि एनएसयूआई के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये लहराते हैं और बार बार कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, यानी कि उनके इस्तीफे पर अब अड़ चुका है पूरा का पूरा कांग्रेस और साफ तौर से कह रहा है कि बिना इस्तीफे के बात तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी और इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। और ये जो अभियान है ये एक जगह पर खत्म नहीं होगा। इसके अलावा जहां जहां पर भी धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे उनके पीछे इसी तरीके से युवा कांग्रेस के जो नेता है, वो कार्यकर्ता हैं, वो पीछे पड़ेंगे और उन्हें बताएंगे कि आखिर उन्होंने क्या गलत किया है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। इसके अलावा आने वाले वक्त में भी कांग्रेस का जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन होने वाला है। राहुल गांधी खुद भी सड़कों पर जाने वाले हैं और ये जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है, इसके तहत जिले जिले, शहर शहर, गांव गांव में जाकर बताया जाएगा कि कैसे इस सरकार ने एजुकेशन सिस्टम की ऐसी की तैसी कर रखी है। ये जो पूरी बातें हैं ये कांग्रेस की तरफ से कही गई है और अब इसी के तहत यहाँ पर काले झंडे दिखाए गए, जिसकी तस्वीरें वायरल है और जबरदस्त तरीके से ये जो प्रदर्शन है वो युवा कांग्रेस कर रही है। एक जगह नहीं बल्कि बीते कुछ वक्त से लगातार युवा कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की बात साफ तौर से कही गई है कि बिना उनका इस्तीफा लिए तो अब ये अभियान नहीं रुकने वाले हैं। फिलहाल के मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।